आश्रम एक देखा मगमाई, मृग जंतु तानाई। वो आश्रम एक देखा मगमाई, मृग जंतु तानाई। मन कहते रास्ते में, रास्ते में एक आश्रम देखा। लेकिन कैसा आश्रम देखा? उसमें कोई जीव ही नहीं, फूल लगे हैं, फल लगे हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन कोई रहने वाला तो नहीं। ओ आश्रम एक देखा मगमाई, मृग जीव जंतु ताना। आश्रम एक देखा मगमाई, मृग जीव जंतु ताना। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे कितने महान विद्वान होंगे गोस्वामी जी, जिन्होंने चौपाइयां लिखी, कोई राग छोड़ा ही नहीं। और जिस मर्जी राग में गाओ, जिस मर्जी राग में गाओ, हर चौपाई उनसे जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन सुदशरथ अधीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हम सबका सौभाग्य इतना समय मिला है, राम कथा सुनने का समय मिला है। हम आप ही नहीं, ये पेड़ पौधे भी सुन रहे हैं, ये पशु पंखी भी सुनते हैं, क्योंकि ये सब, ये पहाड़ भी सुनते हैं। ये सब योनियां, पहाड़ों की भी योनि है, पेड़ों की भी योनि है, पशु पंखियों की भी योनि, ये सब सुन रहे हैं। जहां जहां तक आवाज जा रही है, हर जगह कथा जा रही है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, क्या देखा कि आंगन में एक शिला है, पत्थर है, जिसमें नारी का रूप बना हुआ है। सकल कथा मैंने कहा विशेषी। पूछा प्रभु ये पत्थर पे क्या है, नारी का रूप क्यों? आश्रम बड़ा सुंदर बना है, रहने वाला कोई है नहीं, खगमिग पशु पंखी कोई भी नहीं है, फल फूल बहुत लगे, लेकिन रहने वाला कोई नहीं है। तो फिर पूछा कि बताओ महाराज, ये शिला पड़ी, ये क्या है? विश्वामित्र जी मने मन में कहते हैं, राम सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी मुझसे पूछ रहे हो लोगों के कल्याण के लिए, तो सुनो, तुमको मैं इसकी कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी की एक पुत्री जन्मी, जिसका नाम अहिल्या हुआ। बहुत सुंदर कन्या। वो विवाह की योग्य हुई, तो विवाह करने के लिए विचार करने लगे। तो इंद्र ने कहा, इसे मुझे दे दो। ब्रह्मा ने कहा, तू भोगी है, तेरे लिए नहीं दूंगा। उन्होंने चयन किया गौतम ऋषि का, बहुत सरल ऋषि, साधारण ऋषि गौतम ऋषि, और अपनी बेटी का विवाह गौतम के संग कर दिया। अहिल्या और गौतम बड़े प्रेम से रहते हैं और नदी के किनारे रहते हैं। नदी का नाम है मां गोदावरी।
कहेंगे गोदावरी कहाँ बहती है? नासिक। गोदावरी जो है तीर्थ है, महान तीर्थ कहा जाता है। अपनी माँ से 2.5 घड़ी के लिए गोदावरी में जाकर के पूर्ण होता है, पिंडदान किया जाता है। माँ का पिंड गोदावरी में होता है। तो मेरे भाई उस नदी के किनारे उनका आश्रम है, सुखी आश्रम। उस आश्रम के बीच में कोई रहने वाला नहीं है। गौतम और अहिल्या दोनों रह रहे हैं। एक पुत्र जन्मा जिसका नाम शतानंद रखा, और वो पुत्र राजा जनक के पुरोहित हो गए, राजा जनक के पुरोहित बन गए। और दोनों प्रेम से रह रहे। लेकिन इंद्र मन में बारंबार विचार करता है, मैं इस अहिल्या को भोगूंगा, इसको अहिल्या को भोगूंगा, क्योंकि वो भोगी है इंद्र। और एक दिन उस इंद्र ने चंद्रमा से कहा, सुन चंद्रमा, जा पता कर अहिल्या आश्रम में अकेली कब होती है। और चंद्रमा पहले पूर्ण चंद्रमा आते थे और आते प्रातः काल थे, ब्रह्म मुहूर्त में। जैसे ब्रह्म मुहूर्त आएगा वैसे चंद्रमा आकाश में आएगा, एक ही समय आता था। तो चंद्रमा आज आया, पहले आया और पता किया, 1 महीना भर पता किया कि प्रातः काल का जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस ब्रह्म मुहूर्त के बीच में गौतम ऋषि उठते हैं और उठ करके सीधे नदी में चले जाते हैं, स्नान करते हैं, संध्या पूजा तर्पण करते हैं। उस समय अहिल्या अकेली होती है। और इंद्र आया और इंद्र ने गौतम का रूप बनाया और आकर के मुर्गे से कहा, तुझे बोलना होगा। मुर्गा हमेशा बांध जो देता है 4 और 5 के बीच में देता है, उससे आगे पीछे अगर मुर्गा बांध देता, उसके लिए श्राप दिया है गौतम ऋषि ने। उसके लिए समझ लेना, उसको कोई खरीद लेगा उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए मुर्गा सुबह से बोलता है। अगर आगे